हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द CRS टेक पर। तो जैसा कि बच्चों आप भी जानते हो कि क्लास 12th वालों का 29 फरवरी को मैथ का पेपर है। तो अगर जिन बच्चों ने पूरी साल मैथ नहीं पढ़ा है वो हमारे चैनल से पढ़ने के बाद बोर्ड में 80+ मार्क्स अवश्य लेकर आएंगे, क्योंकि बच्चों हम आपको इन 6 दिनों के अंदर वही प्रश्न कराएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको यानी 5 मोस्ट बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आ चुके हैं, क्योंकि आपके पेपर में शुरुआत में आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो से हम 5 अंक पक्के कर लेते हैं, जिससे कि उसके बाद आने वाले प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों ये आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि यदि फलन दे रखा है R से R में, यानी आपको जो फंक्शन दे रखा है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है और फंक्शन जो दिया है वो है x की घात 4 द्वारा परिभाषित है, तो ये बताना है आपको कि फंक्शन जो वो एक एक ही है और आच्छादक है, या फिर f बहु एक एक ही है या आच्छादक है, या फिर एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है, या सी ऑप्शन ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप कोई भी सन का पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको ये प्रश्न आपको हर बार दिखाई देगा इस प्रकार का। केवल फंक्शन चेंज हो जाता है, x की घात 3 हो जाती है, कभी x की घात 2। पिछली बार जो प्रश्न आया था वो x की घात 2 करके आया था, तो अब की बार जो पूछा जाएगा वो x की घात 4 पूछा जाएगा। तो आपको इसमें देखना है कौन सा सही है। तो मैं आपको ऐसे डायरेक्ट हम लगाएंगे तो काम है तो सही नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको सीखेंगे जिससे कि फंक्शन वो भले ही चेंज कर दे लेकिन हम एकदम आंसर जो सटीक लगा के आएंगे। तो क्या है इसका तरीका लगाने का, ध्यान रखना हमारे पास बेटा कोई भी 2 सेट हो, 2 सेट है, या मान लो आप ये फंक्शन है R से R में, यानी कोई इसमें वास्तविक संख्या रख दो, क्योंकि वास्तविक संख्या आप जानते हैं, ठीक है। कुछ मैंने इसमें वास्तविक संख्या रख दी, इसी प्रकार मैंने इसमें रख दी, समझना बेटा, इसी प्रकार मैंने इसमें रख दी। तो ये जो फंक्शन है वो क्या है, f(x) बराबर x की घात 4। तो इससे इसमें परिभाषित है, क्योंकि ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, इसमें ये परिभाषित है। तो ध्यान रखना बच्चों, हम 0 रखेंगे इस फंक्शन में। देखो ये जो होता है ये x का मान होता है और ये जो होता है ये y का मान, क्योंकि y बराबर ही f(x) होता है। तो यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि y बराबर x की घात 4, ठीक है बेटा। तो हम x का मान रख के देखते हैं, तो y का मान क्या मिलेगा ये देखेंगे सबसे पहले। तो 0 रखा तो 0 मिलेगा, आप सभी जानते हैं। 1 रखा तो 1 ही मिलेगा, ये भी जानते हो। पर 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 2 का पावर 4 बोले तो 16 मिलेगा, जो कहीं यहाँ पर आकर जाके मिलेगा। लेकिन उसे छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वास्तविक संख्या तो हमारी नेगेटिव भी होती है, तो मैं -1 रख के देखता हूँ, तो -1 का संबंध भी 1 से ही मिलेगा, क्योंकि ये इवन घात है। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर हो तो आप कमेंट करो जल्दी फटाफट। अब हम उसके बाद -2 रखेंगे, तो जैसे ही -2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, वही मिलेगा जो 2 का मिल रहा था, यानी 2 का और -2 का एक ही संबंध है। तो हम यहां पर ये देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग 2 संख्याओं का एक से ही संबंध है। तो जब भी अलग अलग 2 संख्याओं का एक से ही संबंध हो जाए कहीं पर भी, तो वो वहां पर हमारा फंक्शन बहुएकेकी होता है, क्योंकि हमें सबसे पहले चुनना होता है बच्चों एकेकी है या बहुएकेकी है। तो हमने इनमें से एक चुन लिया, क्या, बहुएकेकी, क्योंकि ये 2 उनका एक से संबंध मिल रहा है इस वजह से। तो बहुएकेकी इसमें कौन कौन सी जगह है पहले ये देख लेते हैं। बहुएकेकी ये रहा, और उसके बाद ये एकेकी है, f ना एकेकी है, इसका मतलब है कि बहुएकेकी। तो 2 ऑप्शन मिले हुए हैं हमें यहाँ पर, ये और ये। अब हम क्या करेंगे, आच्छादक है या आच्छादक नहीं है चुनेंगे। तो ये कैसे चुनते हैं, बस आपको ध्यान रखना है। ये जो हमारा पहला जो सेट होता है उसको हम कहते हैं डोमेन, यानी बोले तो प्रांत,
और ये जो सेट होता है ये होता है हमारा कोडोमेन। पूरा सेट होता है कोडोमेन, और इसमें जो जाकर तीर लग रहा है वो होती है रेंज, ठीक है ना। तो हम तो ये देखेंगे कि हमारा जो डोमेन है क्या वो कोडोमेन के बराबर आ रहा है, मतलब डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट अगर हम रखें तो क्या कोडोमेन के यानी दूसरे सेट के प्रत्येक एलिमेंट से संबंध हो रहा है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि ये -1 -2 -3 ये वैल्यू कभी नहीं मिलेंगी। आप भले ही इसमें माइनस रखोगे लेकिन संबंध हमेशा पॉजिटिव से ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक पॉजिटिव फंक्शन है, इस वजह से ये बराबर नहीं है तो ये आच्छादक नहीं है। अगर बराबर होता तो आच्छादक होता। बहुत ही सिंपल ट्रिक है बच्चों। तो आच्छादक नहीं है और एक वो कौन सा फंक्शन है? बहुएकेकी। तो बहुएकेकी आच्छादक देख लो, बहुएकेकी इसमें है नहीं है, इसमें तो बहुएकेकी ये है पर आच्छादक है इसमें दे रखा, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। इसमें बोला ना एकेकी है, ना एकेकी को मतलब बहुएकेकी है, फिर वो तो बहुएकेकी कह दो या ना एकेकी, और इसमें ना आच्छादक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एकदम सी सही हो जाएगा। ना तो ये एकेकी है और ना ही आच्छादक है, क्योंकि ना एकेकी को ही हम कहते हैं बहुएकेकी। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन भी आपने कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर देखो उठा के पिछली साल का, ये प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो ये दे रखा है कि cos इनवर्स -1/2। हमें पता है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर के नेगेटिव को खत्म करते हैं। और नेगेटिव कैसे खत्म होता है कि इसका फॉर्मूला होता है कि cos cot sec पाई में से घट जाते हैं। तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब आपको ये देखना है कि cos में 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है? ये होती है cos π/3 की, यानी 60 अंश की, जिससे हम रेडियन में π/3 लिखेंगे। cos से cos खत्म तो पाई माइनस π/3, तो बोले तो 3 एकन 3 में 1 पाई गया तो 2π/3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, इनको ढंग से करके आना है, क्योंकि बच्चे इसमें क्या करते हैं बहुत जल्दबाजी में देख लेते हैं कि 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, माइनस बाहर आ गया तो माइनस के π/3 लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले आएंगे, आपको ध्यान रखना। इंटीग्रेशन से और डेरिवेशन से आपको डायरेक्ट फॉर्मूले देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ये कह रहा है कोसेक x का अवकलन होगा। तो आप जानते हैं कि कोसेक और सेक का ये ही डेरिवेशन होता है। सेक में ये माइनस नहीं होता है, कोसेक में ये माइनस आ जाता है। अगर सेक का पूछता तो कौन सा हो जाता? ये वाला हो जाता सी ऑप्शन, लेकिन कोसेक का पूछा इसलिए -1/x अंडर रूट में x² -1। अच्छा, ये खत्म। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। ये कह रहा है निम्न में से log x का समाकलन होगा। तो log x का समाकलन बच्चे अधिकतर 1/x कर जाते। क्यों? क्योंकि डेरिवेशन का फॉर्मूला रटा होता है आपको कि डेरिवेशन होता है log x का 1/x। ध्यान रखना, तो वो डेरिवेशन होता है ना कि इंटीग्रेशन। तो ये मत कर आना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक ऐसा ऑप्शन मिलेंगे आपको x log x प्लस x, एक x log x माइनस x। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही नहीं होगा। जो माइनस आएगा वो सही होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको आइलेट के हिसाब से करते हैं बच्चों। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन 1 × log x करके करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये लॉगरिथमेटिक फंक्शन हो गया, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। तो आइलेट के अनुसार हम करेंगे इसको हल, तो ये आ जाएगा x log x माइनस x। चाहे तो आप डायरेक्ट इसे याद करके जाना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। यदि दो अदिश वेक्टरों एक दूसरे के लंबवत हों तो वो होगा। आप जानते हो यदि a सदिश मान लो स्केलर वेक्टर है तो डॉट का प्रयोग किया जाता है, और डॉट होता है कि a सदिश डॉट b सदिश बराबर a सदिश का परिमाण और ये b सदिश का परिमाण और इंटू cos थीटा। यही फॉर्मूला होता है बच्चों। अब हमें पता है कि ये लंबवत हैं, दोनों वेक्टर लंबवत हैं, तो क्या हो जाएगा कि उनका ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो यानी कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो,
अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में 80 से ज़्यादा नंबर लेकर आना चाहते हो 6 दिन के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करना और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। मैं जल्दी ही आपको इसी प्रकार, जैसे आज मैंने आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न बताए हैं, वैसे ही आपको वही प्रश्न लेकर आऊंगा इंटीग्रेशन से और डेरिवेशन से, जो कि आपके बोर्ड में डायरेक्ट सबसे ज़्यादा नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.